Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is ratio and proportion. तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वर्क होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ है या कोई भी आइटम है, आप उसको डिवाइड करते हैं दो लोगों में, तीन लोगों में, चार लोगों में, ठीक है। वो किस रेशियो में आता है, जैसे मान ली इक्वली होता है कि मान लो मैं और मेरे सिबलिंग है, हमारे पास एक केक आया, हम उनने उसको हाफ हाफ बांट लिया, ठीक है। तो वो हो गया एक रेशियो 1:1। तो ऐसे ही प्रोपोर्शन होता है कि जब भी हम देखते हैं कि दो रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो किस में है, प्रोपोर्शन में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। जब भी हम रेशियो में लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं जस्ट लाइक A:B, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म। अब उसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर हमारे पास दो अलग अलग रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू क्या है, फाइनली सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज। ओके, तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। A to B is the fraction A by B so that all the rules of operation of fractions may applied on the ratios. तो जो भी आपने fractions में पढ़ा है वही आप ratios पे भी apply कर सकते हैं। We have the ratio of two quantities in the same units only, so there is no ratio between kg and meter. तो अभी आप रेशियो की बात करेंगे तो आपको यूनिट्स हमेशा सेम रखनी है, ठीक है। 1 किलोग्राम में, 1 मीटर में, तो आप उनका कभी भी रेशियो कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज अ रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर आप जब भी रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते मैं कोई यूनिट लिए कि 3:5 kg, आप कोई यूनिट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे kg नहीं आएगा, 3:5 आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज अ रेशियो A:B कैन बी एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय SF ऑफ A एंड B। सो वही है, अगर आपको लोएस्ट सम में इसको सॉल्व करना है तो A:B को हम सॉल्व करेंगे बाय कॉमन फैक्टर्स से। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज फ्रैक्शन। तो मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, जो सेकंड टर्म होती है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाता है, सिंपल। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ रेशियो। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3:25, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं बी पार्ट। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 8 4 ज़ा 32। 4 से करेंगे अगेन वी आर हैविंग 22। देन इसको 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 11। अब तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं, तो यही क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज। तो कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो देखिए जो रेशियोज हैं इनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 4/7 एंड 7/4। एंड आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 7 ज़ा 49, सॉरी 4 4 ज़ा 16 and 7 7 ज़ा 49। which one is greater, this one, so this ratio is of greater value, clear। next we are having proportion। तो proportion की एक बार definition देख लेते हैं। this is a statement of equality of two ratios। the statement of equality of two ratios is called a proportion, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 16:20 is proportion to 4:5। तो ये जो हमारे पास 4 डॉट्स हैं, ये स्टैंड फॉर इज एज 16:20 इज एज 4:5। ऐसे हम इसको कंपेयर करते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर 4 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो इंटरनल टर्म्स है ये होती है मीन्स, और ये जो एक्सटर्नल टर्म्स है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो 16 और 5 के हो गए हमारे एक्सट्रीम्स, और 20 और 4 के हो गए हमारे मीन्स। तो जब भी हमें देखना होता है कि कोई भी जो रेशियोज में प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो हम यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, एफ पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है A:9 इज एज 40:5। तो अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में देखेंगे तो हमारे पास 9 × 40 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में देखेंगे तो a × 5 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में दूसरी साइड इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो उसको सॉल्व करते हैं। 5 8 40, the value of a is 70। okay, चलिए ओके, सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुई होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।